गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है अर्थशास्त्र का परिचय व केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि हम अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। संलग्न का मतलब है वह अपने काम में व्यस्त रहता है, यानी वह प्रतिदिन जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में लगा रहता है। संलग्न का मतलब है लगा रहता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता है। यानी कि वो जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, धन प्राप्त करना है। तो धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आता है। यानी कि मनुष्य जो भी कार्य करता है धन प्राप्त करने के उद्देश्य से वो सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी कि मनुष्य जो भी धन कमाने के लिए कार्य करता है, यानी कि जो भी धन कमाने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है बेटा, अतः हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मतलब अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं, यानी कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, उसे हर एक चीज की जरूरत होती है। पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, पढ़ने के लिए किताबें, किताबें, पेंसिल, हर एक चीज की, यानी कि उसे जीवन जीने के लिए हर एक वस्तु की आवश्यकता होती है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं, यानी कि वह इन आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा तो कैसे करेगा, वह आर्थिक क्रियाएं करेगा। तो जब वो इन आर्थिक क्रियाओं को करता है तो अर्थशास्त्र में इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों हमने अर्थशास्त्र का अर्थ समझ लिया। अर्थशास्त्र में मनुष्य द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य करता है और उस कार्य के लिए वह जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वह उनका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो बेटा क्रियाएं, यहाँ पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अर्थशास्त्र में क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं या आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हो। आर्थिक क्रिया क्या होती है, धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे दर्जी का कपड़े सिलना, अध्यापक का कक्षा में पढ़ाना आदि। ठीक है, तो मनुष्य अपना धन प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जिन कार्यों को करता है वह आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, यह क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे दर्जी का कपड़े सिलना, अध्यापक का कक्षा में बच्चों को पढ़ाना आदि। यानी कि मनुष्य जो भी कार्य करता है धन अर्जित करने के लिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा अनार्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। तो अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, जिन क्रियाओं का संबंध धन से नहीं होता है उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे भगवान की पूजा करना, मनोरंजन के लिए खेलना आदि। तो इनका संबंध धन से नहीं है, इसलिए ये अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो इनका उद्देश्य स्वास्थ्य यानी शरीर स्वस्थ रहने के लिए, लाभ परमार्थ यानी अच्छा काम करने के लिए, मनोरंजन, देशभक्ति, प्रेम तथा धार्मिक भावना होता है। यानी कि अनार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है, लाभ होता है, परमार्थ यानी कि अच्छा काम करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, मनोरंजन, देशभक्ति, प्रेम तथा धार्मिक भावना से होता है। तो बेटा क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक का संबंध धन से होता है, अनार्थिक का संबंध धन से नहीं होता है। और अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, तो अर्थशास्त्र में कौन सी क्रिया का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अनार्थिक क्रियाओं का नहीं किया जाता है।